हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आंचल सैनी। तो आज जो है हम जनरल साइंस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको टॉपिक वाइज जो है लेक्चर्स मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स पोर्शन से। फिजिक्स पोर्शन से हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट जो टॉपिक हम यहाँ पे लेने वाले हैं दैट इज यूनिट्स। तो हम सब जानते हैं कि कोई भी हमारे पास जो है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसका जो हम मेजरमेंट करते हैं वो हम करते हैं किसकी सहायता से? यूनिट्स की सहायता से। ठीक है। अब इसमें हम जो है वो एग्जांपल्स ले सकते हैं समझने के लिए कि हमारे जो यूनिट्स होते हैं वो भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि हमारा जो है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, राइट, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। तो इस तरीके से तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो इसमें भी हमारे पास जो है 7 बेसिक यूनिट्स आती हैं। इट इंक्लूड्स 7 बेसिक यूनिट्स। तो जो 7 बेसिक यूनिट्स इसमें इंक्लूड की गई हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। सो फर्स्ट वन इज द नेम ऑफ क्वांटिटी, सेकंड इज उसका पर्टिकुलर यूनिट क्या रहता है। तो फर्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे लेंथ। लेंथ का यूनिट हम सबको पता है क्या होता है, मीटर होता है। एंड नेक्स्ट वन इज द मास, नेक्स्ट क्वांटिटी इज अवर मास। मास का यूनिट क्या होता है? दैट इज किलोग्राम। नेक्स्ट वन इज अवर टाइम। टाइम को हम लोग किस में लेते हैं? सेकंड्स में लेते हैं। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम। नेक्स्ट वन इज अवर इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? दैट इज एम्पियर, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। नेक्स्ट वन इज थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसका जो यूनिट होता है वो हम क्या लेते हैं? दैट इज केल्विन। और इसको हम जो है कैपिटल के से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट जो यूनिट आती है हमारे पास दैट इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दिस इज द नेक्स्ट क्वांटिटी। जो हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इसका जो यूनिट होता है दैट इज कैंडेला। ये इसका यूनिट होता है कैंडेला। ओके, जिसको हम डिनोट करते हैं सीडी से, इसको डिनोट कर देते हैं। नेक्स्ट वन जो हमारे पास यहाँ पे आता है दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम क्या यूनिट लेते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस देखिए केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि हम मोल में लेते हैं। किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट आपको बताना है तो वो हम बताते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल। ओके, तो ये हमारे पास कुछ यूनिट्स हो जाते हैं। तो ये एक हमने चार्ट बनाया जिसमें हमने नेम ऑफ क्वांटिटी देखे और उसके यूनिट्स देखे। बेसिक यूनिट्स आते हैं दैट वी डिस्कस्ड। सो इसके बाद आते हैं हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो आते हैं। तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द SI system of units. So the SI system of units is based on the 7 basic units and 2 supplementary units. And 2 supplementary units are there. दो अपने पास यहाँ पे सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे नेम ऑफ क्वांटिटी एंड उसके लिए यूनिट क्या रहती है? नेम ऑफ यूनिट। तो सबसे पहली जो यहाँ पे क्वांटिटी आती है दैट इज द
प्लेन एंगल, और इसके लिए जो यूनिट रहती है रेडियन। इसको RAD से हम डिनोट कर देते हैं। सेकेंड वन हमारे पास जो आता है यहाँ पे, दैट इज सॉलिड एंगल, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है स्टेरेडियन, जिसको SR से डिनोट किया जाता है। तो ये हो गए हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और 7 बेसिक यूनिट्स जो कि आते हैं अंडर SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द डिराइव्ड यूनिट्स। नेक्स्ट हेडिंग इज अवर डिराइव्ड यूनिट्स। सो ये जो आपके पास यूनिट्स होती हैं, डिराइव्ड यूनिट्स, दे आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 2 और मोर फंडामेंटल यूनिट्स। जो हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, उसकी टर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स को। सो लेट्स राइट इट्स डेफिनेशन। व्हाट आर द डिराइव्ड यूनिट्स? The physical quantities which are derived from the fundamental quantities. The physical quantities which are derived from fundamental quantities, they are called as the derived units. Now, अब हमारे पास जो fundamental quantities होती हैं वो क्या होती हैं? सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं, what are fundamental quantities? Fundamental quantities. So the physical quantities which are independent to each other. The physical quantities which are independent to each other. ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो एक दूसरे की क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, उनको हम बोल देते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, राइट। और उनकी जो यूनिट्स होती हैं एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड एज द फंडामेंटल यूनिट्स, और इनकी जो यूनिट्स हैं वो क्या कहलाएंगी, फंडामेंटल यूनिट्स, एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास होती हैं, और क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज में कौन कौन से हमारे पास आ जाते हैं। तो जैसे कि हमारा जो लेंथ है, लेंथ जो है, इसकी जो फंडामेंटल यूनिट है वो कौन है, मीटर है। लेंथ को हम ऑब्वियसली मीटर में लेते हैं, और इसका सिंबल जो है वो क्या होता है, दैट इज स्मॉल m, ये इसका सिंबल होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आती है दैट इज मास। सो मास जो है हम किलोग्राम में लेते हैं, ओके, ये हम किलोग्राम में लेते हैं, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है अपने पास kg। नेक्स्ट वन इज अवर टाइम। टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम का जो फंडामेंटल यूनिट होता है दैट इज सेकेंड, और इसका सिंबल होता है स्मॉल s। नेक्स्ट वन इज अवर इलेक्ट्रिक करंट। जो अभी हमने बात की यहाँ पे एक टेबल, वही सारी यूनिट्स इसमें आ जाती हैं, वही सारी हमारे पास क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, इसका जो यूनिट है वो होता है आपका एम्पियर, और इसका जो सिंबल है वो कैपिटल A होगा। देन हमारा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर के लिए जो है केल्विन होता है, ओके, जिसको हम कैपिटल K से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट वन इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम मोल में लेते हैं। नेक्स्ट इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम कैंडेला में लेते हैं। तो ये सारी की सारी अपने पास क्या होती हैं, दे आर द फंडामेंटल यूनिट्स, राइट। तो ये जो यूनिट्स होती हैं ये आपके पास जो है क्या हुआ, दैट इज द, दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर।
इनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोल देते हैं, राइट। फिर हम बात कर रहे थे यहाँ पे ड्राइव्ड क्वांटिटीज की। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हमारे पास क्या होती हैं, जो कि आपके पास ड्राइव होती हैं कहाँ से, फंडामेंटल क्वांटिटीज से। अब इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारा जो वेलोसिटी है, योर वेलोसिटी, योर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ गया आपके पास, फोर्स है, वर्क है, ठीक है। वेलोसिटी हो गया हमारा, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया। सो ये आपके पास फंडामेंटल यूनिट्स से ही ड्राइव होती हैं। सो दीज आर द ड्राइव्ड क्वांटिटीज। एक हमारे पास होता है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट के बाद सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जो हमारा सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें जो यूनिट ऑफ लेंथ है उसको हम मीटर में नहीं लेते हैं, बल्कि उसको हम लेते हैं सेंटीमीटर में। उसी प्रकार से जो हमारा यूनिट ऑफ मास है उसको हम किलोग्राम में न लेते हुए जो है ग्राम में लेते हैं, ठीक है। और जो यूनिट ऑफ टाइम है वो तो हम सेकंड में ही लेते हैं सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में भी, राइट। नेक्स्ट वन जो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, वो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कुछ बिगर यूनिट्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर बिगर यूनिट्स। तो बिगर यूनिट्स आपके पास क्या होती हैं, जैसे कि आपके पास लाइट ईयर है, आपका पार्सेक है। अब यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, मींस 1 लाइट ईयर जो है वो कितने मीटर के बराबर होता है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 रेज टू पावर 15 मीटर। 1 light year is equal to 9.46 into 10 raised to power 15 meter, and 1 parsec is equal to 3.086 into 10 raised to power 16 meter, और इट इज इक्वल टू, अगर इसको आपको लाइट ईयर की टर्म में लिखना है, अगर मीटर में मैं बोल रही हूँ तो हो गया मेरा 3.086 इंटू 10 रेज टू पावर 16 मीटर। ओके, अगर इसको लाइट ईयर की टर्म में लिखना है तो लिख सकते हैं 3.26 लाइट ईयर। नेक्स्ट इज 1 AU, दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने मीटर के बराबर होता है, 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 11 मीटर। 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 11 मीटर के बराबर होता है। सो ये यहां से कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं जो कि आपके पास एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी जो हमने बात की, दे आर द प्रैक्टिकल, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ। जैसे कि जो फर्मी है वो भी आपके पास एक प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ आ जाती है। तो जो 1 फर्मी होता है वो कितने मीटर के बराबर होता है, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -15 मीटर। 10 raised to power -15 meter. 1 X-ray unit. 1 X-ray unit is equal to 10 raised to power -13 meter. 1 X-ray unit is equal to 10 raised to power -13 meter. सो ये आपके पास हो जाती है कुछ यूनिट्स। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 रेज टू पावर 15 मीटर। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.086 इंटू 10 रेज टू पावर 16 मीटर। या फिर अगर इसको लाइट ईयर की टर्म में लिखना है तो ये हमारे पास होता है 3.26 लाइट ईयर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू क्या आ गया, 1.5 इंटू 10 की पावर में 10 रेज टू पावर 11 मीटर। ठीक है, कुछ बुक्स में जो है ये लिखा होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.49 इंटू 10 रेज टू पावर 11 मीटर। ये भी आपके पास सेम चीज है। ओके,
मतलब अप्रोक्स करके इसको 1.5 भी हम ले सकते हैं। तो